Let's talk about कि social anxiety के causes क्या हो सकते हैं. Assalamu alaikum and a very warm welcome. I'm Tahira Javed. I'm a consultant psychologist. I work with Pehchan Clinic. Pehchan is an online platform that helps to provide awareness by holding events, trainings, workshops, and support groups. It also provides online resources for your assistance. I also work with Institute of Medical Rehabilitation GA and IHS Children and Family Hospital Left in Islamabad. This month, on the platform of Pehchan, we'll be talking about social anxiety, its symptoms, causes, and ways to manage it. We thought to talk about social anxiety, particularly in this time, is because a religious event of Muslims, Eid al-Fitr, is coming up, where we would be meeting our relatives. So those who have the problem, who face social anxiety, can take help from the management strategies that we will be discussing in the coming videos. If you want to stay checked in with your mental health, you can subscribe to our channel. Click the notification bell to get the updates and notifications in time. Our social media handles will be linked in the description box below. You can follow and like the pages to go through all the online resources that we'll be providing. अब बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट सिचुएशंस को बहुत इजीली मैनेज कर लेते हैं. तो क्या वो कॉज है कि कुछ लोग उन सिचुएशंस में एंग्शियस हो जाते हैं? वन कुड बी जेनेटिक. अब जेनेटिक्स की जब हम बात करते हैं तो देयर आर सर्टेन साइकोलॉजिकल इश्यूज दैट रन इन फैमिलीज. अगर एंग्जाइटी है तो वो फैमिलीज में रन कर रही होती है. सो अगर तो फैमिली मेम्बर्स में, मदर में या फादर में है तो उसकी वजह से हो सकता है, या और ग्रैंड पेरेंट्स, कजन्स, उनकी साइड से फैमिली में जेनेटिकली रन करे, तो यू कैन बी वन ऑफ द विक्टिम ऑफ सोशल एंग्जाइटी. इसी तरह जेनेटिक्स में अगर जेनेटिकली आपने जीन में नहीं लिया लेकिन ऑब्जर्वेशन होती है, समटाइम्स पेरेंट्स अगर फेस कर रहे हैं सोशल एंग्जाइटी तो वो बच्चों के लिए इतने ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि उनको लगता है हमें प्रॉब्लम हुई थी तो हम बच्चों को उस प्रॉब्लम में ना जाने दें. तो व्हाट दे डू इज कि दे टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन और वो बच्चों को कुछ करने ही नहीं देते, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो उतना कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पाते और वो लर्न कर लेते हैं उस सिचुएशन में एंग्जाइटी को, क्योंकि पेरेंट्स को देखा होता है. अब फॉर एग्जांपल पेरेंट टीचर मीटिंग है या कहीं पर ऑर्डर करना है या किसी से बात करनी है तो पेरेंट जो है वो चार्ज ले लेते हैं, वो बच्चे को बात ही नहीं करने देते. वो इतने ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे होते हैं कि बच्चे को ये समझा रहे होते हैं कि नहीं, इट्स ओके, आप छोड़ दो, हम कर देते हैं, आप अभी ये हो, आप ऐसा ना कर लो, आप ऐसा ना हो जाए. वो अपने फियर्स बच्चों में इंड्यूस कर देते हैं जिसकी वजह से बच्चे एंग्शियस हो जाते हैं. सो जेनेटिक्स के साथ साथ एक और जो हमने चीज़ देखी दैट इज़ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या लर्नड रिस्पॉन्स होता है फ्रॉम द पेरेंट्स, राइट. फिर एक और रीज़न जो सोशल एंग्जाइटी का आता है दैट इज़ बायोलॉजिकल. कुछ लोगों में जो आपके इमोशनल कंट्रोल ऑफ द ब्रेन है विच इज़ योर लिम्बिक सिस्टम, उसके सर्टेन एरियाज फॉर एग्जांपल एमिगडाला ओवरली एक्टिव होता है, जिसकी वजह से एंग्जाइटी हो रही होती है और वो सिचुएशंस को इंटरप्रेट करते हुए इतना, क्योंकि वो ओवर एक्टिव होता है, वो सिचुएशंस को एंग्शियसली इंटरप्रेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से सोशल एंग्जाइटी कॉज हो रही होती है. सो सर्टन एक्टिविटीज़ इन द ब्रेन भी कॉज करती हैं. इसी तरह सेरोटोनिन लेवल्स की वजह से भी जो है एंग्जाइटी कॉज होती है, सोशल एंग्जाइटी कॉज हो सकती है. सो जेनेटिक, लर्न और बायोलॉजिकल के बाद जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं दैट इज़ बुलिंग. जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बात की थी बुलिंग को कि उसके कितने इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो किस किस तरह की हो सकती है. सो बुलिंग इज़ समथिंग जो इवन आपको सोशली एंग्शियस भी करती है. अगर एक सिचुएशन है जिसमें आपको बुलिंग फेस करनी पड़ी है तो नेक्स्ट टाइम उससे सिमिलर सिचुएशंस में आप एंग्शियस होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है कि यहाँ पर क्या होगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर फॉर एनी रीज़न किसी बच्चे ने किसी एक सिचुएशन में स्टैमर कर दिया या एक आध वर्ड पे फिजट कर दिया और बच्चों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया या उसको बुली किया बाद में, तो इन द कमिंग सिचुएशन जहाँ जहाँ उसे बात करनी होगी, उसे बोलना होगा, तो वो एंग्शियस होना शुरू हो जाएगा. सो मच सो कि वो बढ़ते 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 एवॉइडेंस के लेवल तक जा सकता है. सो बुलिंग इज़ वन ऑफ द फैक्टर जिसकी वजह से सोशल एंग्जाइटी कॉज हो सकती है. Another factor बुलिंग के बाद इज़ फैमिली कॉन्फ्लिक्ट. अगर फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं,
اس کی وجہ سے بھی بچے افیکٹ ہوتے ہیں. جنرلی ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو کیا پتہ, وہ تو اپنی دنیا میں ہوتے ہیں, انہیں ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا, لیکن بچے دے آر ویری آبزرونٹ, وہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. سو فیملی کانفلکٹ سے بھی سم ٹائمس بچے ڈر جاتے ہیں اور سوشل سچویشنس میں ایوائڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. سو سوشل انگزائٹی کین بی کازڈ بائی family conflicts as well. And then the last is abuse. It could be physical abuse, it could be emotional abuse, it could be sexual abuse in childhood, جس کی وجہ سے بھی بچے سوشل انگزائٹی میں جا رہے ہوتے ہیں. سو یو نیڈ ٹو بی ویری ویجیلنٹ کہ اگر ان میں سے کوئی بھی فیکٹرز آپ کی ارد گرد پرسسٹ کرتے ہیں اور آپ کے کیئر گیورز, آپ کے اسپاؤز, آپ کے بچے اگر اینکشیس ہو رہے ہیں, سو دیر کوڈ بی اے پاسبلٹی کہ وہ سوشل انگزائٹی ہے جس کو ٹریٹ کرنا ضروری